हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज मैं वो अपडेट लेकर आई हूँ जो सुनने के लिए स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। अगर मैं दूसरे भाषा में कहूँ कि आई हैव अ गुड न्यूज़ फ्रॉम कनाडा, एंड वो क्या है, किसके बारे में है और उसके बारे में आगे क्या प्रोसेसिंग है, वो सारी डिटेलिंग आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले उन बच्चों की जो कन्फ्यूज़न थी कि वीज़ास कब आएंगे, स्टैंपिंग कब होगी या नहीं होगी, या हमें बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, ये सारी कन्फ्यूज़न जो थी वो आज दूर होने वाली है। क्योंकि गुड न्यूज़ ये है कि जो IRCC ने डिक्लेयर किया था कि उन्होंने ये सारा सिस्टम ईमेल के थ्रू करना है, और जो ये प्रोसेस होगा ये 2 साइड जो हमारा कोरियर प्रोसेस होगा। बट ये लास्ट वीक होने वाला था, जिसकी वजह से बच्चे निराश हुए क्योंकि ये हुआ नहीं। बट गुड न्यूज़ ये है कि बच्चों को ईमेल्स आनी शुरू हो चुकी हैं। यस फ्रेंड्स, जिन बच्चों ने प्रोसेसिंग में अपने आप को लगाया था उनको ईमेल्स आनी शुरू हो चुकी हैं। उनका जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट वाला सिस्टम है वो ऑनलाइन शुरू हो चुका है, जिनके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी कंप्लीट थे। अब इसमें क्या है कि जो ये प्रोसेस है ये 2 वे कोरियर प्रोसेस है, मतलब आपको सारा काम थ्रू कोरियर करना है और आपका रिप्लाई भी थ्रू कोरियर आएगा। और इसमें जो प्रॉब्लम थी वो ये प्रॉब्लम थी कि जो स्टूडेंट्स थे वो कंफ्यूज हुए पड़े थे। अब उनकी कंफ्यूजन दूर हो चुकी है क्योंकि कनाडा ने इनिशिएट कर दिया है अपना वीज़ा प्रोसेस को, और स्टूडेंट्स को काफ़ी भारी मात्रा में जो है वो ईमेल्स आ रही हैं। अब स्टूडेंट्स जिनके ईमेल रिक्वेस्ट आ चुकी थी उन्होंने अपना पासपोर्ट जो है वो कुरियर के थ्रू भेजना है, अपनी पेमेंट ऑनलाइन करनी है। उसके बाद वो आपका जो पासपोर्ट है स्टैंपिंग करके थ्रू कुरियर ही आपको वापस करेंगे, और जल्द ही वो स्टूडेंट्स फ्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हार्टली कंग्रेचुलेशन टू दो स्टूडेंट्स जिनको ईमेल्स आनी शुरू हो चुकी है। अब जिनको ईमेल आनी नहीं शुरू हुई है, कंसल्ट टू योर कंसल्टेंट कि उनकी ईमेल्स में क्या प्रॉब्लम है, इफ़ अगर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। अब इसमें ये भी प्रॉब्लम आई थी कि बच्चों को थोड़ा सा सैड फील होना पड़ा कि जिनकी सिर्फ बायोमेट्रिक रह गई थी और बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी थी, उनको वेट है बायोमेट्रिक ओपन करने का। तो ये डिक्लेरेशन भी है कि मिड ऑफ नवंबर 99.9% ये पक्का है कि बायोमेट्रिक जो है वो ओपन होगा, VFS सेंटर ओपन होगी और आपको बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाएगा। अब इसके अलावा जो देखने को मिला है वो ये है कि सेकंड स्टेज की जो रिफ्यूज़ल्स आई हैं वो किस बेसिस पे आई हैं। सो ये उन बच्चों की रिफ्यूज़ल्स आई हैं जिन्होंने AIP ली थी सितंबर इनटेक के लिए, बट उन्होंने डेफर किया था नेक्स्ट इनटेक के लिए। सो जिनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं लगाई, और जो नेक्स्ट इनटेक के लिए थी तो उनकी LOA अपडेट नहीं की है, उनकी रिफ्यूज़ल आई है। सो इन अदर वर्ड्स मैं उन बच्चों को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जिन्होंने सितंबर के लिए अपनी फ़ाइल को प्रोसेस में डाला था, जिनको AIP आई थी, बट उन्होंने अपनी क्लासेस उनकी ऑनलाइन शुरू हुई थी वो नहीं ज्वाइन की, और उनकी बायोमेट्रिक भी हो चुकी थी, और उन्होंने अगले इनटेक के लिए अपना LOA अपडेट भी नहीं किया था। उनकी सेकंड स्टेज की रिफ्यूज़ल्स हमें काफ़ी स्टूडेंट्स में देखने को मिल रही है। तो अगर आपका कोई ऐसा केस है सो जल्द से जल्द अपनी LOA जो नेक्स्ट इनटेक के लिए है वो अपडेट कर दीजिए। और एक बात और, अगर बच्चों को या स्टूडेंट्स को इस बात का वेट था कि आपको एम्बेसी से रिक्वेस्ट आएगी, तो मैं उनको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपको इसके रिगार्डिंग एम्बेसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं आएगी। दिस इज़ टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये सबसे पहले आपकी कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके LOA को अपडेट करे। अब इसके अलावा ये क्वेश्चन था कि जिनके डॉक्यूमेंट पूरे भी हैं और उनका सब कुछ है और उनको ईमेल नहीं आ रहा है, ठीक है, और इन केस उनको ईमेल आ चुका है, तो अपने कंसल्टेंट या फिर एजेंट से चेक करवाइए क्या आपका कॉलेज जो है वो DLI लिस्ट में या रेडीनेस प्लान में लाइक कर रहा है या नहीं।
इसमें रेडनेस प्लान जो है हमारा क्वारंटीन प्लान है जो कि कनाडा ने रिसेंटली अपडेट किया है। तो अगर आपका कॉलेज अगर रेडनेस प्लान में लाइक कर रहा है और आपको ईमेल रिक्वेस्ट भी आई है तो आप किसी भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपना जो प्रोसेस है थ्रू कंसल्टेंसी या खुद शुरू कर दीजिए, अनलेस आप जो है लेट हो जाए, क्योंकि वो ये सारा प्रोसेसर जो है वो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो इन केस अगर किसी बच्चे का किसी भी माइनर एरर के कारण उनकी प्रोसेसिंग जो है वो रुक जाती है तो इस बार ये क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होगा कि उनका जो है वो सेकंड चांस कब आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एम्बेसी इतना प्रेशर में है क्योंकि उन्होंने ग्रुप वाइज करने हैं, सारे प्रायर करने हैं सारे। सो अगर आपके पास सब कुछ कंप्लीट है सो डू नॉट वेट एंड गो फॉर योर ईमेल एप्लीकेशन। और अगर आपने जैन इनटेक के लिए अप्लाई करना है तो स्टिल मंजिल आपका वेलकम करता है विद फुल ट्रांसपेरेंसी। और अपने जो आप केसेस हैं, चाहे आप पंजाब से बाहर हैं या फिर इंडिया से बाहर हैं, तो भी आप थ्रू ऑनलाइन हमारे स्टाफ से कांटेक्ट में रह सकते हैं और अपनी सारी ऑनलाइन के प्रोसीजर आप थ्रू ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सो ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। थैंक यू।